नमस्कार दोस्तों यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। जो लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, और फिलहाल आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट आई हुई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी जिसको बोलते हैं यूपीएमएसपी, साथियों लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th यानी 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा के एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जो भी ऐसे व्यक्ति जिन लोगों को अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं वो लोग अपने एडमिट कार्ड अवश्य ले लें। छात्र परीक्षार्थी इससे अपने संबंधित स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे काफी सारे एडेड कॉलेज होते हैं, काफी सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो लोग जहां से जिनके जो विद्यालय जहां से कनेक्टेड हों कृपया करके अपने अपने एडमिट कार्ड अवश्य ले लें। और साथ ही प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर के बाद ही एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। अगर आप सोचे कि हमें एडमिट कार्ड ऐसे निकाल लें या यहां से ऐसे मिल जाए, और जब तक उस पर प्रधान अध्यापक के जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो मान्य नहीं माना किया जाएगा। बात समझ रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट है कि बोर्ड एग्जाम है सफल आयोजन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वो पॉइंट है कुछ, बड़े गौर से सुन लीजिएगा। देखिए, नंबर एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपके पास थोड़ा सा समय है। अब डे नाइट में इतना आप कीजिए कि बिल्कुल भी आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के रहिए, लेकिन बिल्कुल भी इधर उधर मोबाइल और रील्स पर बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। बताया गया कि यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे छात्र कमर कस लें, समय आ गया है और इस साल बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन बहुत ही सख्त निगरानी के बीच होने वाला है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से पहले एग्जाम गाइडलाइंस का जरूर ध्यान दें और अपने कुछ पुराने पेपर्स हो उसका प्रैक्टिस कर ले। साथ ही एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी है कि एक हॉल में 60 छात्र होंगे, OMR भरवाएंगे सारे निरीक्षक। और यूपी बोर्ड की जो गाइडलाइंस है मैं आपको अभी विस्तार से बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से 10वीं 12वीं के जो परीक्षा के एडमिट कार्ड है वो तो जारी हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल परीक्षा की तैयारी में पूर्ण रूप से चल रही हैं और यूपी बोर्ड के कुछ नियम आए हैं। नंबर एक बात, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए हर एक परीक्षा केंद्र पर कई कैमरे होंगे। यानी अब जो यूपी बोर्ड है और इस समय कैमरे बहुत ही इस समय इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, यानी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इंस्टॉल मींस यानी लगाए जा रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति काम भी जरूर करें कि जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो अपने रेजर और सारी अपने सामग्री, पेन, पटरी, पेंसिल, जो भी सारी सामग्री वो अपनी खुद के लिए करी जाए। किसी भी अगल बगल से व्यक्ति को लेने की बिल्कुल भी गुहार न लगाएं। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग होगी और जब भी किसी भी स्टूडेंट जब भी अपनी कॉपी रीओपन करवाएंगे, कभी भी जैसे कभी मार्क्स गलत चढ़ जाते हैं तो उस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देखा जाएगा कि क्या इस लड़के ने कभी सच में पेपर दिया था या फिर नहीं दिया था। कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, अनुपस्थित दिखा देते हैं, यानी पेपर दिया लेकिन उपस्थिति नहीं दर्ज हुई है। तो अब इसमें आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए हर एक परीक्षा केंद्र पर कई कैमरे लगेंगे और जिस कक्ष में 40 छात्र होंगे उसमें 2 कक्ष निरीक्षक होंगे और वहीं 41 से 60 बच्चों वाले कक्ष में 3 निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। आपको बता दें कि एक ही क्लास के अंदर काफी ज्यादा टीचर्स होंगे और फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह आपकी क्लास में आएंगे और पहरा देंगे। और उस समय आप लोग किसी की भी किसी भी तरीके से कोई भी बातचीत ना करें तो ही अच्छा होगा, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बात समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कहेंगे कि आप अपना सामान क्यों नहीं लेके आते हैं, क्यों ले रहे हैं आप किसी का सामान। आप एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 ब्लू पेन लेके जाइए, ब्लैक पेन लेके जाइए, स्केल लेके जाइए, रेजर लेके जाइए, पेंसिल लेके जाइए, लेकिन अपना स्वयं का सामान लेके जाइए। बात समझ रहे हैं। सभी केंद्र, नंबर दूसरा पॉइंट, सभी केंद्र व्यवस्थापक अपने केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए जो भी परीक्षार्थी हैं उनकी तिथिवार और विषयवार और कक्षवार संख्या परीक्षा शुरू होने से पहले चेक करेंगे। यानी जो केंद्र व्यवस्थापक हैं वो लोग क्या करेंगे कि अपने केंद्र के परीक्षार्थियों की तिथिवार और विषयवार और साथ ही कक्षवार संख्या परीक्षा शुरू होने से पहले चेक करेंगे। और साथ ही जिस दिन जिस विषय की परीक्षा है उस दिन उस विषय के शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। यानी खासतौर से जिस व्यक्ति का पढ़ाया हुआ जो पेपर है उस टीचर्स की वहां पर क्या होगी, कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अगर सपोज दैट
आपकी जो बोर्ड है, बोर्ड से अगर कोई ऐसा प्रश्न आता जो आउट ऑफ सिलेबस है, अगर बोर्ड से बोल दिया गया है कि इस प्रश्न की जगह इस वाले प्रश्न को डाल लें क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो आपको बोर्ड के माध्यम से आपके कॉलेज में एक, देखिए सारे जो मेल्स है वो प्रधान अध्यापक जो भी रहते हैं और जो भी जिला से जो भी सारे, आपको पता है कि एक जिला के अंदर 4-4 सेट आते हैं, ठीक है, एक ही पेपर के। तो आपको पता होगा कि जिलावाई के अंदर भी, जिला के अंदर भी अलग अलग रहेंगे, सारे सेट अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर कुछ और पेपर है, वहां पर कुछ और दिख रहा है। तो इस तरीके से ये लोग अपने अपने पेपर के सेट बनाते हैं, ठीक है। जिला हो गया या फिर जैसे उत्तर प्रदेश है तो कहा वो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 सेट ही निकाले टोटल। अब भाई वो सेट पता नहीं किसको कहां फंस जाए, औरई का अलग हो, जालौन का हाँ जालौन का भी अलग हो सकता है, और जालौन का अलग अलग हो सकता है, इतना भी हो जाता है। हमीरपुर का अलग हो, चित्रकूट का अलग हो, बांदा का अलग हो, ऐसा हो जाता है। बात समझ रहे हैं? काफी सारे ऐसे मतलब चेंजेस होते रहते हैं, तो अपना अच्छे से अध्ययन करके जाएं। और परीक्षा शुरू होने से पहले चेकिंग होगी आपकी, और साथ ही जिस दिन जिस विषय की परीक्षा है उस दिन विषय के शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर 50 यानी 50% कक्ष निरीक्षक बाहरी रखे जाएंगे। कम से कम 50% यानी 50% जो टीचर्स होंगे वो बाहरी रखे जाएंगे, और कक्ष निरीक्षकों की जो नियुक्ति होगी वो परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से ही होगी। जो यानी जैसे एक क्लास में 40 बच्चे तो वहां पर 2 टीचर रहेंगे, 40 से 45 हुए तो वहां पर 3 टीचर हो जाएंगे, यानी 40 से 41 भी हुआ तो 3 टीचर लगेंगे। और साथ में आपके पूरे कमरे में कैमरे की निगरानी रहेगी, और बिल्कुल भी वहां से कतई आवाज नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको तीसरा पॉइंट बताया गया कि परीक्षा केंद्र पर 50% कक्ष निरीक्षक रखे जाएंगे, बाहरी रखे जाएंगे, और परीक्षार्थियों के सख्ता के हिसाब से की मतलब काफी सारे लोग टीचर्स को रखा जाएगा। और जो चौथा गाइडलाइंस जारी हुआ है भारत सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि परीक्षा केंद्र की, देखिए ये यूपी हो चाहे एमपी हो, कोई भी हो, सभी के लिए नियम लागू हुआ है। परीक्षा केंद्र की आवश्यकता अनुसार कक्ष निरीक्षक उपलब्ध न होने पर वरीयता में पहले माध्यमिक विद्यालय, फिर उच्च विद्यालय और अंत में प्राथमिक विद्यालयों के टीचर्स को कक्ष निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और परीक्षा शुरू होने से पहले कक्ष के जो भी कक्ष निरीक्षक के छात्रों की OMR शीट भरवाएंगे, और हाई स्कूल में इस्तेमाल होने वाली OMR शीट के प्रयोग के संबंध में केंद्र व्यवस्थापक को बहुत ही ज्यादा कड़े निर्देश और पुस्तक में सारी डिटेल्स भी दी जाएंगे। साथ ही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी नकल करने की कोशिश ना करे, क्योंकि आपको बता दिया कि कहते हैं कि जो व्यक्ति नकल करता है तो फिर उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा भी जाता है, और ये गलती ना करें क्योंकि आपके भविष्य का भी सवाल है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है यूपी का, यानी यूपी बोर्ड का। और बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी इसे अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं, और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर के बाद ही एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा, और इससे पहले आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। और जिसके भी जहां भी जो भी एडमिट कार्ड हो, कृपया करके अपने अपने विद्यालय में जाकर के अपने अपने एडमिट कार्ड अवश्य ले लें। और सभी निरीक्षक, डीएम कार्यालय और सभी टीचर्स अपने अपने कॉलेजों में और जो भी विद्यालय हैं सभी जगह पर ये निरीक्षण कर रहे हैं कि कैमरा लगे हैं, इंस्टॉल पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है, और बैठ करके सारी निगरानी भी कर रहे हैं कि क्या ये कैमरा चालू अवस्था में है या फिर नहीं है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।